देवतुल्य माँ शक्ति। आज अजय चंद्र कुमार की मांग है 1013। दिन मंगलवार, तारीख 17 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत चल रहा है, उसका भी चतुर्थ स्कंद का वक्तव्य 1। इससे पूर्व 3 स्कंद दे चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आपके पास उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। ओ अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम। सदैव की भांति सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। तदुपरांत जितने भी हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण जो शास्त्र है उसमें क्या बातें कही गई हैं, मैं अपनी यथामति आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए विषय में प्रवेश करने से पूर्व में भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रतिपाद्य तत्व हैं उनको और परमहंस वक्ता भगवान सुखदेव को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयकातर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानसो। आदरणीय श्रोतागण, पिछले वक्तव्य में जो सांख्य के प्रवर्तक कपिल जी थे उनका और उनकी माता जी के बीच देवहूति जी के संवाद के प्रकरण को कई वक्तव्यों में लिया गया। शास्त्रों का जो इस तरह की विवेचना है उसका उद्देश्य हम सब लोगों को कल्याण कराने के लिए मार्ग दिखाना है, बताना है, जो उनके अनुभव हैं उसको बताना है। इसीलिए जो 6 प्रश्न किए शौनकादि जी ने, ऋषियों ने सूत से, उसमें सबसे पहले था किम श्रेय, कल्याणकारी क्या मार्ग है। बता दिया कपिल जी ने कि अध्यात्म योग ही कल्याणकारी मार्ग। अन्य अन्य बातें बताते गए, सबीज अष्टांग योग की बात भी बताई, ध्यान लगाने की बात भी बताई। उसी के बीच में नरक की बात बताई और उसके उपरांत 2 मार्गों की बात बताई, भूम मार्ग और अर्ची मार्ग या सूर्य मार्ग। ये सब कहने के उपरांत मैंने कल प्रकरण समाप्त कर दिया।
ये कहा कि तृतीय स्कंद समाप्त होता है। लेकिन मैं आप जैसे बौद्धिक श्रोताओं का बहुत ही आभारी हूं कि कल दो बिंदु ऐसे उठाए जिन पर मुझे विचार करने के लिए समय देना पड़ा। मैंने भी सोचा, जैसे पहला एक बिंदु आदरणीय देवर्षि जी ने उठाया कि एक तरफ तो नरक की बात कहते हैं और एक तरफ ये कह देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मुंह से निकला था, कुछ लोग कहते हैं कि इसी संसार में नरक है। दूसरी जो बिंदु हमारे आदरणीय चौधरी साहब ने उठाया, सकाम निष्काम वाला, ये क्या मार्ग हैं दो। तो मैं तो ये सोच रहा था कि जाते ही मैं चतुर्थ स्कंद प्रारंभ कर दूंगा, लेकिन दोपहर से मेरे मन में ये, कल रात में मैंने पहले तो सोचा कौन सा बिंदु है, फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैंने देवऋषि से पूछा भी, क्या पूछा था आपने, तो मेरे विचार में आया कि इसको देखना चाहिए। तो जितनी बात समझ में आई है वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन दूसरा जो बिंदु आदरणीय चौधरी साहब ने उठाया, उसमें काफी समय मैं देना चाहूंगा, जितना भी लगेगा समझाने के लिए। देवऋषि जी, आदरणीय देवऋषि जी ने ये पूछा था, जो मेरे मुंह से निकला, कि कपिल जी ने ये कहा माता को तरह तरह के नरक बताते हुए कि कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर ही स्वर्ग और नरक है। तो मैंने इस श्लोक को ध्यान से फिर दोबारा देखा। श्लोक ये है, और फिर मैं अपनी बात रखता हूं। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते। अत्रैव, अत्र माने यहां, एव ही, स्वर्ग और नरक है, माता ऐसा कहते हैं। या यातना वही नारक, यह नारक नारक नारक्यः, यह यातना वही नारक्यः, नरक की जो यातना है वो यह अपि उपलक्षिता, यहां पर भी देखी जाती है। इसके पहले कपिल जी विभिन्न नरकों का वर्णन कर चुके हैं संक्षेप में, कि जैसे नरक होते हैं ऐसे ले जाते हैं यमदूत, ये यातना देते हैं। सब मैंने इस पे विचार किया तो ये समझ में आता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र नरक के बारे में नहीं कहते, या ये कहते हैं कि भाई नरक वरक स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब संसार में ही मिल जाता है। ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा लगा मुझे कि भाई वो जो हम पाप करते हैं, ये जो पुण्य करते हैं, उनको मरण के उपरांत जो लोकों में विभिन्न में जाते हैं, स्वर्ग लोक में या नरक लोक में, उस तरह का प्रारब्ध हमारा क्षीण होना इस संसार में भी हो सकता है। मतलब वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन यहां पर भी होता है। कहने का अर्थ ये जो मुझे लगा कि हम जितना सुख भोगते हैं, आपने देखा होगा कि जो एक परिश्रम वाला है, एक बगैर परिश्रम वाला सुख भोग रहा है। स्वर्ग इत्यादि सबको, आज जितने भी हम स्वर्ग में सोचते हैं सब सुख भोग रहा है। एक नरक भोग रहा है, बहुत दुखी है, मानसिक रूप से दुखी है, या पागल हो गया है, या कैंसर हो गया है, या उसे बीमार पड़ा है, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे ऐसा लगा इस बात से कि मरणोपरांत भी स्वर्ग नरक है और इस संसार में भी स्वर्ग नरक है। लेकिन इस संसार में स्वर्ग नरक होने का अर्थ यह नहीं, शास्त्र कहते हैं, ये तो पता नहीं ज्ञान, में तो शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूं, इसमें बाद में भी इस तरह के लोग हैं। जब मैंने इसके बारे में देखा तो मैंने देखा कि स्मृतियों में, चाहे याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, तो उसमें 21 प्रकार के नरक बताए। पुराण, विष्णु पुराण है, देवी भागवत है, उसमें 28 प्रकार के नरक बताए। और गरुड़ पुराण में भी इसकी चर्चा है। चलिए, पुराणों की बात तो आ गई समझ में, कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे उपनिषद बने, उसके बाद पुराणों में इस तरह की सब बातें कही गई। लेकिन जैन धर्म में भी 7 प्रकार के नरक हैं। मैं नाम उनके बताने में समय नहीं बताना चाहता, मतलब की बात कह के आगे बढ़ूंगा। 7 प्रकार के नरक जैन धर्म में भी बताए जाते हैं। वहां पर उनके आगे सब जुड़ा होता है प्रभा।
जैसे रत्न प्रभा, सरकार प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तप प्रभा, ऐसे करके। इतने ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी नरक की बात है। दो प्रकार के नरक मुख्य रूप से कहे, शीतकर और दहाकर, ठंडा लगने वाला और गर्म लगने वाला। शीतकर के 8 प्रकार बताए गए हैं, दहाकर के 7 प्रकार। इतनी बात कह के मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। केवल इसमें मेरा अपना, जो मेरी अपनी बुद्धि है, वो ये समझ में आता है कि भाई कपिल जी ने तो जो कह दिया सो कह ही दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि शास्त्र ये कहना चाहते हैं कि पाप और पुण्य का फल हमको इस जन्म में भी मिलता है, जहां हम जीवित हैं तब भी, मतलब स्वर्ग नरक हम यहां भी भोगते हैं, और मरणोपरांत भी भोगते हैं। मरणोपरांत जो कि शास्त्र में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव की कोई बात नहीं है, लेकिन लिखा है तो कोई ना कोई बात हो। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं प्रारंभ करता हूं। जितना मेरी समझ में आया वो मैंने रखा, कि जो सकाम निर्काम निकाम मार्ग वाली बात कह के, धूम मार्ग अर्ची मार्ग वाली बात कह के, जिसपे हमारे क्या कहते हैं आदरणीय चौधरी साहब ने कहा था कि प्रकाश डालें, उसके बारे में मैंने विचार किया। क्यों विचार किया? मैं गीता आप सब लोग पढ़ चुके। एक बार क्या हुआ था, वैसे भी गीता में उस प्रकरण को मैंने पढ़ा, लेकिन हमारे अरविंद शर्मा जी की आदरणीय माता जी ने एक बार यहाँ पर प्रश्न किया था, अगर आप लोगों को याद हो। उन्होंने ये पूछा था कि ये कहते हैं कि उत्तरायण में जाने पर आदमी मुक्ति की ओर या आगे की ओर अच्छे मार्ग में जाता है, और दक्षिणायन में जब मृत्यु होती है तो अच्छे मार्ग को नहीं जाता, अच्छी गति उसकी नहीं होती। संशय कहां पर पैदा होता है? इन दो शब्दों से, उत्तरायण से और दक्षिणायन से। और वो भी इसलिए कि हम 6 महीने जब हमारा सूर्य दक्षिण के होता है तो दक्षिणायन को मानते हैं, और मकर संक्रांति को प्रारंभ जब उत्तर की ओर जाता है तो उत्तरायण को मानते हैं। उन शब्दों ने संशय पैदा किया। तो मेरे मन में भी यह था कि भाई इस विषय को देखना चाहिए, और यह अच्छे अवसर की बात थी कि कपिल जी ने भी धूम मार्ग और अर्ची मार्ग की बात कही और जाने वालों की गति का वर्णन किया। मैं पहले भागवत के जो कल बात मैंने जल्दी में बता दी थी उतनी बताता हूं, फिर मैंने जो आज अध्ययन किया इसके बारे में और जो मुझे लगता है सरल, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कितना भी समय लगे, ये ज्यादा समय लगेगा तो आज के विषय को हम ये कह देंगे भाई चतुर्थ स्कंद का प्रथम वक्तव्य नहीं है, बल्कि धूम मार्ग या अर्ची मार्ग का बारे में। तो यहां पर कपिल जी ने तो केवल ये कहा, देखिए हिंदी और संस्कृत करने में और ट्रांसलेशन करने में कितना अंतर हो जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, पुस्तक है मेरे सामने, उसमें जब हिंदी लिखा तो वहां लिख दिया धूम मार्ग और अर्ची आदि मार्ग। इसमें अर्ची शब्द का कहीं उल्लेख नहीं आया, सूर्य का उल्लेख आया, लेकिन अर्ची क्यों कहा यह भी गलत नहीं, ये भी मैं आपके सामने बताता हूं। पहले भागवत की बात बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा कपिल जी। कपिल जी ने ये कहा कि भाई जो सकाम भाव से गृहस्थ धर्मों का पालन करता है, यज्ञ इत्यादि करता रहता है, श्रद्धा पूर्वक देवताओं की पितरों की आराधना करता है, वह चंद्रलोक में जाता है और सोमपान करके इस लोक में लौट आता है। ये सुन लीजिए, फिर मैं अपनी और बात की इसकी व्याख्या करूंगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई जो लोग अर्थ धर्मों का अर्थ भोग विलास के लिए उपभोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करते हैं, अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्म परायण ममता रहित होते हैं, वो सत्व गुण के द्वारा सर्वदा शुद्ध चित्त हो जाते हैं, वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा पूर्ण सर्वव्यापी श्री हरि को प्राप्त होते हैं। इतनी बात इन्होंने कही, और एक जगह दक्षिण पथ की बात भी कही। अब इस बात को लेके मैंने जब अध्ययन किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। मैं आपको ग्रंथों की बात अभी बताता हूं, किस तरह से मैंने ये देखा
कि किस तरह से शब्दों का जो विकास हुआ ग्रंथों में, उसका अर्थ कैसे बदल गया। क्या क्या देखा मैंने, ऋग्वेद में क्या कहा गया। ऋग्वेद में सिर्फ इतनी सी बात कही एक जगह, देखिए आप उस बात का कैसे विस्तार होता है। ऋग्वेद में सिर्फ ये कहा गया कि दो गतियों के बारे में हम सुनते हैं शब्द लिखा है अशृण्वन। मनुष्यों की देव और पितर दो प्रकार की गतियां होती हैं, ऐसा हम सुनते आए। दो प्रकार की गतियों के बारे में कहा, देव और पितर। अब इसको देखिए, केवल इसमें इतना ही वर्णन आया, इसका फिर विस्तार हुआ बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में और कुछ थोड़ा कठ उपनिषद में। सबसे ज्यादा जो हमें सरल उपलब्ध ग्रंथ लगता है वह है श्रीमद् भगवद गीता। उसके 8वें अध्याय के 2 श्लोक हैं, 8वें अध्याय के 24वां और 25वां, बल्कि 26वां की। ये 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनसे ही सारा हम लोग पढ़ते हैं और फिर अपनी ये दक्षिणायन उत्तरायण वाली बात आती है। देखिए, जब वेद में तो केवल ये कहा कि 2 प्रकार की गतियां होती हैं, इतनी बात खत्म कर दी, तो इसी को पितृमार्ग या पितृयान या देवयान मार्ग कहा गया। आगे चल, मैं पहले टेक्निकल बात बताता हूं, उसके बाद गीता में जो बात, मैंने गीता में कई ग्रंथ पढ़े, कई टीकाएं पढ़ी, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की टीका भी पढ़ी और श्री राम सुखदास की टीका भी पढ़ी। तो क्या मुझे सटीक लगता है, अंत में वो बताता हूं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन मार्गों का उपनिषद में क्या लिखा। देखिए, उपनिषद तो एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है। उपनिषद में 2 मार्ग बताए गए, अर्ची मार्ग और धूम्र मार्ग, जिसको कि यहां पर श्रीमद् भागवत में सूर्य मार्ग कहा गया। संस्कृत में तो बहुत कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं संक्षेप में बिंदु बताने के लिए, आपको एक आइडिया लगे, उससे ये बताते हैं कि क्या स्थिति है। तो 2 मार्ग कौन से बताए गए, इसका उत्तरायण दक्षिणायन से क्या लेना देना है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा इस बात को। शुक्ल और कृष्ण कहा, शुक्ल से लगता है अच्छा और कृष्ण लगता है काला, लेकिन नहीं, ये भी अपेक्षाकृत शब्द है, इसको भी मैं बताऊंगा इसको आगे। तो वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में क्या लिखा है कि श्रद्धा पूर्वक उपासना सत्य वाले मार्ग पे चलते हुए जो करता है, वो प्रकाश को, अर्ची को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष उत्तरायण के महीने उसके देवता हैं, फिर देवलोक, फिर आदित्य लोक, फिर विद्युत लोक, उसके बाद ब्रह्मलोक। उसी तरह से वो वापिस आता है। और इसी तरह से छांदोग्य उपनिषद में थोड़ा सा अंतर है। और धूम्र मार्ग के बारे में कहते हैं कि दान इत्यादि देता है, रात्रि उसका देवता होता है, अपर पक्ष और फिर दक्षिणायन के 6 महीने उसके देवता होते हैं। आकाश देवता होता है, चंद्रमा, सोम और वो वेदों देवों द्वारा उसका भक्षण होता है। फिर वो लौट के देवों के लोक में जाके, स्वर्ग लोक में जाके, आकाश, वायु, धर्म, नीचे वनस्पतियों में, अन्न खाने वाले पुरुष में, स्त्री के गर्भा में और मनुष्य के जन्म में लौट के आ जाता। ठीक, यहां तक तो बात हो गई। लेकिन प्रश्नोपनिषद में बड़ी स्पष्ट बात कहती है। ये बात आती है कि हम जैसे ही आयन बात कहते हैं या संवत्सर कहते हैं तो वर्ष समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो हमारी बोलचाल की भाषा है, दक्षिणायन उत्तरायण, उससे हम सूर्य के 6 महीने समझते हैं, साल के 6 महीने समझते हैं। लेकिन आयन माने होता है गति। और जो हमारे कर्म है उसके अनुसार शास्त्र ये कहते हैं कि जो जीव की गति होती है वही 2 मार्ग है, देवयान पितृयान, या धूम मार्ग या अर्ची मार्ग। इसको शुक्ल की मार्ग कहते हैं या कृष्ण मार्ग कहते हैं। इसकी एक स्पष्ट बात यह भी है कि संवत्सर शब्द है, तो संवत्सर का अर्थ मोटे रूप में होता है साल, लेकिन ऐसा नहीं। प्रश्नोपनिषद में जब कबंधी ने प्रश्न पूछा पिपलाद से, रई और प्राण क्या है, तो उन्होंने वहां पर एक बात कही, संवत्सरो वही प्रजापति ही
संवत्सर जो है एक काल है, जो जिसमें 12 महीने हैं, 6 महीने के 2 अयन हैं। ये काल जो है यही प्रजापति है, उसी ही दक्षिण और उत्तर 2 अयन है। तब उन्होंने कहा कि जो कर्ममार्गी कर्म करते हैं चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं चंद्रलोक में जाके। चलिए, ये टेक्निकल बातें बताने के बाद मैं आपको एक सरल सी बात जो एक निष्कर्ष के रूप में है उसको मैं बताता हूं कि उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ क्या होना चाहिए, या क्या है मुख्य रूप से। ये बात गीता में जहां कंफ्यूजन होता है उस बात को सुन के उत्तरायण और दक्षिणायन का, वहां पर उसका समाधान भी निकलता है। इस समाधान के लिए यदि आप लोगों के पास श्री राम सुखदास जी की टीका हो तो उसको आप पढ़ना, मैं उससे आपको बताता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 24, 25, 26 3 श्लोकों में इनका वर्णन। ये सकाम निष्काम वाली बात सामने आती है। इससे दक्षिणायन और उत्तरायण के संशय भी दूर होता है, चंद्रलोक और सूर्यलोक का भी दूर होता है, और कुछ नई बातें भी आपके सामने आती। क्या जो 8/24 श्लोक है उसमें षणमासा, ये षणमासा शब्द 6 महीने वाला शब्द कहीं नहीं आया उपनिषदों में, यहां पर आया। उत्तरायण शब्द भी कहीं नहीं आया। उत्तर मार्ग तो आया, उत्तरायण नहीं आया, पितृयान आया, ये गीता में ही आया। तो जैसे ही षणमासा उत्तरायण कहते हैं तो हम लोगों के दिमाग में हो जाता है कि भाई 6 महीने का उत्तरायण वाला मामला कह रहे हैं। इसी तरह से 8/25 में जो श्लोक है वहां पर भी षणमासा दक्षिणायन की बात करते हैं, लेकिन इसका अर्थ देखिए, ये दक्षिणायन या उत्तरायण वह नहीं है जिनको हम मोटे भाषा में समझते हैं। रामसुखदास जी ने क्या बात कही, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। क्या है, ऋषियों ने अपनी तपस्या से ये देखा कि मरने के बाद जीव की गति कैसी होती है, तो उसके लिए इन्होंने शब्द रखा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, और ये कहा ये पितरों की एक रात है। ये समझिए आप इस बात, जो व्याख्या की गई है राम सुखदास जी ने। और शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से सूर्य भगवान जब उत्तर की तरफ चलते हैं तो उत्तरायण कहते हैं। उत्तर का अर्थ होता है उत्तर, मतलब हम ऊंची गति को जाने वाला जो हमारी गति है उसे उत्तरायण कहते हैं। अब वहां पर ये कहते हैं उन्होंने कि पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं, फिर उन्होंने उसकी गति बताई है कि शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को सौंप देते हैं, फिर वो उत्तरायण के अधिपति देवता को जीव चला जाता है, फिर क्रम पूर्वक धीरे धीरे ब्रह्मलोक को चला जाता है और ब्रह्मा जी के साथ रहता है, और जो ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं तो सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये मार्ग बताया उन्होंने अर्षि में। अभी बात पूरी स्पष्ट नहीं हुई। धूम मार्ग, धूम मार्ग के लिए कहा उन्होंने कि जितनी देर हमारे यहाँ प्रकाश रहता है अंधकार भी रहता है। तो उन्होंने कहा कि अंधकार में क्या है, कृष्ण मार्ग से जो जीव जाता है वो धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के पथ को दूर करता हुआ पुण्यों के अनुसार चंद्रलोक को जाता है। अब आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, ये चंद्रमा जो हमें दिखाई पड़ता है वह वो चंद्रलोक नहीं, ये चंद्रमंडल अलग है, वो चंद्रलोक अलग। कैसे? ये केवल गीता में रामसुखदास जी ने नहीं व्याख्या लिखी। यदि हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सूर्य के लोक में जाने के उपरांत चंद्रलोक है। तो ये कोई ऐसी बात है जो आम आदमी, हम लोग सूर्य चंद्र को यही समझते हैं, लेकिन वहां पर जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया होगा वह अनुभव किया कि जो सूर्य लोक के भी ऊपर चंद्रलोक, ये चंद्रमा यहां नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा है, और इसकी पुष्टि छांदोग्य उपनिषद से और बृहदारण्यक उपनिषद से होती। वहां पर उन्होंने लिखा, देखिए दोबारा समझिए, कृष्ण और सूर्य शुक्ल का मतलब ये नहीं कि एक बुरा है एक अच्छा है, ये भी बात बड़ी समझने की है। उनका कहना यह है कि अपेक्षाकृत मार्ग है ये दोनों। बुरा मार्ग तो भाई नरक का है, जब हम पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं। कृष्ण मार्ग का और शुक्ल मार्ग का उस नरक से कोई मतलब नहीं है।
हमें सीधी सी बात यह है कि अपेक्षाकृत तुलनात्मक मार्ग हैं दोनों के दोनों। वास्तव में ये दोनों मार्ग ऊंचे ऊंचे लोगों में जाने के हैं, चाहे वो कृष्ण मार्ग हो, चाहे वो शुक्ल मार्ग, सकाम हो चाहे वो निष्काम, दोनों ही लोग ऊंचे मार्ग को जाते हैं। उनकी गति कैसी होती है उसके बारे में आगे ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कृष्ण मार्ग वाले से सूर्य मार्ग श्रेष्ठ है, वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण का होने के कारण अपने भोग को करने के उपरांत, आनंद लेने के उपरांत वो दोबारा से इस जमीन पे आ जाते हैं। अब मैं संक्षेप में इसको समावेश करता हूं। उन्होंने कहा क्यों, इसका एक तर्क दिया राम सुखदास जी ने, कि राम सुखदास जी ने कहा कि गीता में जब सूर्य लोक की बात कही गई तो वहां पर ब्रह्मविद शब्द रखा गया कि जब ब्रह्मविद लोग हैं, और जहां कृष्ण मार्ग की बात कही गई वहां पर योगी शब्द का रखा गया। तो क्यों योगी रखा गया, तो योगी के लिए उन्होंने कहा कि देखो मरने वाले की 3 गति बताई गई है, वो तो चले छोड़िए, लेकिन जो केवल भोगने के लिए जाता है ऊंचे लोकों में, त्याग से पहले यहां भोग करता है और न मिलने के कारण ऊपर चला जाता है, तो फिर वो वापस आ जाता है भोगने के उपरांत। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है वो सूक्ष्म वासना के कारण योग तो करते हैं परमात्मा के, लेकिन उनके अंदर भी कोई वासना रहती होगी, जो बात कह रहे हैं सकाम, परमात्मा को भी सकाम प्राप्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, समय तक वहां पर भी भोग करते हैं, और फिर जो गीता ने कहा कि वो अच्छे लोगों का जन्म लेते हैं, योगी। और ब्रह्मविद जो बिल्कुल ही अलग है, जो यहाँ पर भी उन्होंने सारी इच्छाएं अपनी समाप्त कर ली हैं, उनको लौट के नहीं आना पड़ता। एक को लौट के आना पड़ता है, एक को लौट के नहीं आना पड़ता। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये एक बुरा मार्ग है, एक अच्छा मार्ग है, दोनों ही मार्ग है अपने अपने। जो बुरे मार्ग हैं वो तो नरक जाने के लिए। अब विशेष बात कह के 2-3 पॉइंट कह के मैं आगे बढ़ता हूं और चतुर्थ स्कंद प्रारंभ करता हूं। देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब इन 6 महीनों से नहीं है। एक बात तो ये समझ ली, शुक्ल और कृष्ण का मतलब अच्छे और बुरे से नहीं है। एक निष्काम का मार्ग है, एक सकाम का मार्ग। एक बात, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। 24वां कह दिया, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, लेकिन जो कि न तो भोगों की वासना है न ब्रह्म लोगों की वासना है, वो ध्यान के द्वारा साधन मुक्त हो जाते हैं। दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक से रहा है, लेकिन केवल वासना में अंतर होकर एक तो ब्रह्मलोक को जा रहे हैं, योगी होके वापस लौट के आ रहे हैं, दोनों के दोनों। इतनी बात इन्होंने कही। यदि किसी साधक का उद्देश्य स्वर्ग भोग का है तो स्वर्ग भी उसको मिलते हैं, और फिर वो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और अपने पुण्य क्षीण होने पर फिर वापस आ जाते हैं। अब राम सुखदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा, लिखा है अपनी टीका में, जो हम लोगों को समझना चाहिए, कि सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में मरते हैं, शुक्ल पक्ष में मरते हैं या उत्तरायण में मरते हैं, वो तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो रात में मरते हैं, कृष्ण पक्ष में मरते हैं या दक्षिणायन मरते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। यही बात उठी थी सामने। इसको स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि यह धारणा ठीक नहीं है। कारण कि यहां जो कृष्ण मार्ग शुक्ल मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति वालों के लिए ही हुआ है। दोनों ही ऊर्ध्व गति वाले हैं, दोनों मार्ग ही। और यदि ऐसा मान लिया जाए कि रात और दिन में मरने वाले, रात में मरने वाले तो अधोगति को जाते हैं और दिन में मरने वाले मुक्त होते हैं, तो फिर अधोगति वाले मरेंगे कब? या तो रात में मरेंगे या दिन में मरेगा आदमी। ये तर्क दिया उन्होंने। भाई अधोगति वाला कब मरेगा? दिन में मरेगा, रात में मरेगा। तो या तो शुक्ल पक्ष में मरेगा या कृष्ण पक्ष में मरेगा, उत्तरायण में मरेगा, दक्षिणायन में मरेगा। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा चाहे अपने अपने कर्म वाले चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे शुक्ल में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण या दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीची गति में जाते हैं। जो भगवत भक्त हैं, भगवान के परायण हैं, वो अपने भगवत धाम में जाते हैं,
और जो सकाम और निष्काम के ऊपर ही सारी की सारी क्या कहते हैं ये विवेचना होती है। एक यहाँ पर वो शंका भी कह दी गई जो सब लोग कहते हैं कि भाई भीष्म पितामह तो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये सबसे ज्यादा कहते हैं। तो उसका समाधान ये है कि भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे, ये श्री राम सुखदास जी ने अपनी टीका में लिखा। क्योंकि वो ना वसु थे, एक देव नाम के वसु थे, शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे, उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय में देवलोक में रात रहती है, वो देवलोक का जो पूरी रात होती है दक्षिणायन की, इसलिए उन्होंने दक्षिणायन के समय अपना शरीर नहीं छोड़ा, इच्छा मृत्यु थी उनकी, इसीलिए और भगवान के श्री कृष्ण के दर्शन भी उनको होते रहेंगे यहाँ पर रहते हुए, इसलिए उत्तरायण में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, ये उन्होंने बात कही। इतनी बात तो ये पूरी जो कल आदरणीय चौधरी साहब ने कहा था, जितना मेरी समझ में आया वो मैंने बात यहाँ पर रखी, इस बात को कि दोनों ही में कोई खराबी कोई नहीं है कहीं भी, दोनों मार्गों में, और दोनों मार्ग जो है ऊर्ध्व गति के लिए हैं, और दक्षिणायन उत्तरायण का इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए कि ये 6 महीने हमारे जो है ये देखना चाहिए देवताओं के और अपने कर्मों के ऊपर सब निर्भर करता। इतनी बात तो कल की शंका जो 2 प्रश्न आप लोगों ने उठाए, जो मेरी जो समझ में आया, मुझे पढ़ने का मौका मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बिंदु आप लोग उठाते हैं, तो मेरे मन में भी होती है बात की मैंने भी दक्षिणायन उत्तरायण पे ज्यादा बोला नहीं, सुना तो था, लेकिन आज मैंने जब उसे पढ़ा ध्यान से, तब स्पष्ट रूप से 2-3 बड़ी मोटी मोटी बातें सामने आई कि ये नहीं है कि जो दिन में और रात में जो बता दी बात इस तरह मरेगा तो क्या, दोनों पक्ष ऊर्ध्व गति के हैं। और ये चंद्रलोक की जो बात यहाँ पर करते हैं उपनिषद, वो इस चंद्रमा से अलग है, वो सूर्य के ऊपर कोई लोग ऐसा शास्त्र को बताते हैं। और योगी भी आते हैं लौट के, योग भ्रष्ट जो अपने पथ पे नहीं पहुंच पाए, वो लोग भी लौट के आते हैं जो सकाम है, जिनको स्वर्ग लोक भोगने की इच्छा होती है, स्वर्ग लोग भोगते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल ब्रह्मविद है, जिनमें कोई भी इच्छा लालसा नहीं है, वो दूसरे मार्ग से जाते हैं। ऐसा दोनों मार्ग बताए, बुरा और अच्छा नहीं है। शुक्ल और कृष्ण का मतलब सफेद और काला जरूर है, लेकिन वो अच्छे बुरे में नहीं है, तुलनात्मक मार्ग है, ये उपनिषदों में बताया। इसी बात को वेद में पितृ मार्ग और देव मार्ग दोनों बातें कही गई संक्षेप में, उसकी इतनी सारी व्याख्या हुई जो उपनिषदों में हुई, पुराणों में ही, और सब जगह हुई इसमें। चलिए, तो अभी हमारे पास समय है, हम चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करें। चतुर्थ स्कंध क्या है? 31 अध्यायों का स्कंध है। इसमें जैसे पहले कहा सर्ग विसर्ग स्थान, सृष्टि कैसे बनी, उसका विस्तार कैसे, तो इसमें मुख्य रूप से स्वयंभु मनु की जो कन्याओं हैं उनका वर्णन है। शिव और सती की कथा है जो आपने सुनी होगी, उसमें किस तरह से भागवत में कही गई, क्यों कही गई, ये भी सुनाएंगे। ध्रुव की कथा भी है इस स्कंद में। पृथु महाराज की भी कथा है। पृथु महाराज जो हुए, उन्होंने इस पूरी भूमि को समतल करने का, उपजाऊ करने का, इससे खनन करने का काम किया। इसमें एक पुरंजनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचेताओं को नारद जी ने क्या उपदेश दिया और परम पद की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई, इस सब का वर्णन है 31 अध्याय। शुरू में कुछ वर्णनात्मक लगेगा, बीच बीच में जो काम की चीजें हैं वो जाननी चाहिए। पहले तो इतिहास सा लगेगा, आज मैं उस बात को बताता हूं। अगर आप इसके वक्तव्य के उपरांत कहेंगे कि इतिहास को कम कर दें, तो मैं इतिहास लूंगा, लेकिन ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में जो इतिहास है वो कितना सटीक रूप से लिखा हुआ। ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया आपने छोड़ दिया, उन्होंने सब बाकायदा सब कुछ क्या क्या लिखा है देखिए। मैत्रेय जी विदुर जी को ये कह रहे हैं कि देखो भाई विदुर जी, स्वयंभु मनु के जैसे में बता चुके हैं पहले कि 2 पुत्र हुए थे। स्वयंभु मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था, उनके 2 पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और तानपाद।
और 2 पुत्रों के अलावा 3 कन्याएं भी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यहां पर जहां कन्याएं हैं वहां पर उनका, जैसा देव ऋषि जी ने भी एक बार कहा था, इनका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। वेदों में आकुति सूक्त है। आकुति का अर्थ होता है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, और प्रसूति का अर्थ होता है उत्पन्न करना, और देवहूति का मतलब होता है यज्ञ का। तो कल मैंने एक बात ये कही थी कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने 3 चीजों का आज्ञा दी थी। उत्पादन करो, धर्म के साथ शासन करो पृथ्वी का, और यज्ञ संस्कृति का विस्तार करो। तो ये तीनों कन्याएं उन्हीं का प्रतीक है, उन्हीं को विस्तार करने वाली चीज है। प्रतीक भी है और उनसे विस्तार भी हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि प्रजापति रुचि कोई थे, उनको आकुति से विवाह किया गया, स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ पुरुष हुआ, दक्षिणा स्त्री हुई। यज्ञ का दक्षिणा के साथ जब विवाह हुआ तो अब ये पुरुष के रूप में भी हो सकता है जैसा इसमें वर्णन किया, लेकिन ये प्रतीकात्मक भी हो सकता है। तो उसमें कहा कि उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। 12 पुत्रों के नाम आप पढ़ेंगे, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र इत्यादि करके उनके नाम 12 है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि इनके द्वैत्र जितने भी है, उत्तानपाद और प्रियव्रत और इनकी कन्या, उनसे पूरा पूरा सृष्टि आगे बढ़। मतलब की बात एक में ये हुई कि प्रसूति का जो विवाह हुआ वो दक्ष प्रजापति से हुआ, और दक्ष प्रजापति के बारे में जो आगे इनका वर्णन करेंगे, देवहूति के बारे में वर्णन कर चुके हैं हम पूरे का पूरा। एक बात पहले कही थी, कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं। अब यहां पर उनका वर्णन करते हैं कि कर्दम की 9 कन्याएं कैसे। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम की बेटी कला से उनका विवाह हुआ, तो कश्यप, पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अत्रि की पत्नी अनुसूया हुई, उनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा प्रकट। तो जैसे ये बात कही तो उन्होंने, विदुर जी ने तुरंत पूछा कि भाई मैंने तो ये सुना है कि अनुसूया के यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता गए थे, और तीनों देवताओं को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में बना लिया था, इतनी उनकी वो शक्ति थी। और उसके बाद सुना है कि जब पुत्रवत हो गए उनके पास, तो पुत्र के रूप में पैदा हुए। तो उन्होंने कहा हाँ बात ठीक है। तब उन्होंने ये थोड़ी संक्षेप में कहानी ये बताई कि ब्रह्मा जी ने अत्रि को सृष्टि रचने की जब आज्ञा दी तो अनुसूया के साथ तप करने के लिए गए। इन शास्त्रों की बड़ी विशेषता है कि जब भी कोई अच्छा काम सृष्टि करनी होती है तो तप करते हैं, तपस्या करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कर्दम ऋषि ने भी सैकड़ों वर्ष तपस्या की, तब 9 कन्याओं को और कपिल मुनि को जन्म दिया। इसी तरह से अत्रि भी अनुसूया के साथ तप करने गए और खूब उन्होंने प्राणायाम इत्यादि किया। 100 वर्ष तक वायु पी के, सर्दी गर्मी की परवाह न करके, उसमें लिखा एक पैर से खड़े रहे, और मन मन में यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई भी संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं। लेकिन मांगते क्या थे, मुझे अपने ही समान संतान पैदा दें, क्योंकि सृष्टि की रचना करते। तो इससे यह भी पता चलता है कि हम जो सृष्टि रचते हैं ये कोई निम्न कार्य नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, देवतुल्य कार्य है, बशर्ते कि हम देवता ही पैदा करें, मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य पैदा करें, और वो भी पति पत्नी तपस्या के द्वारा ही कर सकते हैं। तो उसमें लिखा कि जब इन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की तो उनका भी, उनके तो शरीर से बहुत तेज निकलने लगा। तब कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए, और जब अत्रि ने देखा तो उनकी पूजा की।
और पूजा करके ये उनकी स्तुति की। स्तुति करने के समय कहा कि आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने के लिए परम तत्व अपनी माया के 3 भाग जो कर देते हैं, वो आप तीनों लोग मेरे सामने हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन मैंने तो किसी परम तत्व का ध्यान किया था और उनसे कहा था कि आप जैसी संतान हो, आप बताइए आप में से जिसका मैंने ध्यान किया था वो कौन। क्योंकि आप लोगों तक तो देहधारियों की गति भी नहीं है, आपने कैसे पधारने की कृपा की ये बताइए। तो मैत्री जी बताते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, जब ये अत्रि साहब ने बात कही तो वो तीनों हंसे और ये कहा कि हे ब्राह्मण, आप सत्य संकल्प हैं, तुमने जैसा संकल्प किया वैसा ही होना चाहिए। देखिए, फिर मैं लौट के आपको ध्यान दिलाता हूं, पुराण की शैली, कथानक की शैली हो सकती है, लेकिन ये शास्त्र ऐसे हैं कि अपने उद्देश्य को नहीं भूलते। मंगलाचरण के समय ही कह दिया सत्यम परम धीमहि, मैं उस पर काफी समय बोल चुका हूं। सत्य क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं, सत्य परमात्म तत्व कैसे है, उपनिषदों में तरह तरह से कैसे कहा गया। तो सत्यम परम धीमहि उस सत्य की धारण करने के लिए है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। उसी की बात यहां पर यह दिलाते हैं कि आप हे ऋषि सत्य संकल्प हैं, आपने इतनी तपस्या की, आपने जो संकल्प किया वही पूरा होना चाहिए, उसके विपरीत कैसा होता है। आप जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे और आपने ये कहा कि वैसा ही पुत्र हो, तो हम तीनों वही रूप हैं, उसी के रूप हैं, और हम तीनों ही आपके अपने अपने अंश से पैदा होंगे, ये कहा। तो ठीक है, वर दिया। दोनों ने, पति पत्नी ने उनकी पूजा की और अपने अपने लोक से चले। तो ये कहते हैं ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि उनके यहां उत्पन्न। तीनों की कहानियां समय समय पर आगे आएंगी, दत्तात्रेय के बारे में भी आएगा, दुर्वासा जी के बारे में भी आएगा, चंद्रवंश के बारे में भी आ गया। एक अंगिरा जो ऋषि थे, उनको करदम की एक कन्या ब्याही गई, श्रद्धा। श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति। मैंने जब वेदों का अध्ययन किया तो वेदों में सिनी वाली, कुहू और राका और अनुमति, इन चारों देवियों का वर्णन है, शक्तियों का वर्णन है, देवियों के रूप में। देवी का मतलब ऐसा नहीं स्त्री, शक्तियों के रूप में वर्णन। तो पौराणिक शैली से क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा के कन्या तो हुई हो, ये तो लिखा है, तो मैं तो इसको काट नहीं करता, लेकिन ये भी बात समझ में आती है कि जो श्रद्धा रखता है उसको ये 4 तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति, इसके बारे में मैं आगे विस्तार से कभी बताऊंगा कि वेदों में किस तरह के मंत्र आए हैं, क्या है मतलब है उसका। उसके बाद उनके 2 पुत्र भी हुए, उतथ्य और बृहस्पति, 2 के। जो 2 पुत्र हुए, इसी तरह से जो पुलस्त ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था हविर्भू, करदम जी की कन्या थी। इससे अगस्त्य और विश्रवा 2 पैदा हुए। इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे। अगस्त्य ऋषि जी को तो आपने पता था कि दूसरी जन्म में जठराग्नि, जो हम पेट में अग्नि वैश्वानर रहता है, उसी का रूप मानते। लेकिन विश्रवा के बारे में जरूर जानना चाहिए कि विश्रवा जो मुनि थे, उनकी पत्नी जो थी ईडविडा, उससे यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। और विश्रवा की दूसरी पत्नी थी केशिनी। केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। तो इसलिए विश्रवा के मत के माने जाते हैं। इसके आगे
ऋषि पुलह की बात उन्होंने कही कि उनके 3 पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरीयान, सहिष्णु। क्रतु की पत्नी क्रिया से 60,000 बाल खिल्यादि पैदा हुए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही बाद में कि वशिष्ठ जी की पत्नी जो अरुंधति थी, उससे चित्रकेतु आदि 7 ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। अथर्वा जो मुनि थे, उनकी पत्नी का नाम था चित्ती, उससे दधीची नाम के एक तपोनिष्ठ को प्राप्त किया। इसके बाद वो भृगु के वंश का वर्णन करते हैं। तो ये चतुर्थ स्कंद का आज मैं वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ कि आगे मैं प्रयास करूंगा कि दक्ष और सती का जो आपने सुन रखा है कथानक, वो आगे चले। आप अपने आप मत से ये बताएंगे अब स्वयं ही कि कथानकों में वंश परंपरा में रुचि है, या मैं आगे बढ़ के इसे संक्षेप में करके भी आगे और चीज में आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने जानबूझ के इसलिए बताया कि हमारे शास्त्रों में जो वंश परंपरा है उसका बड़ा विस्तार से और सटीक वर्णन किया हुआ है यहाँ पर, कि हमारे ऋषि मुनियों की हम संतानें बोलते हैं तो ऋषि की जो 10 मानस पुत्र जो थे, उनसे किस तरह से सृष्टि का विकास हुआ, पुराण क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत, ये मैंने आपको बताया। आज मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, तो फिर बाद में बीएन चौधरी साहब धन्यवाद देंगे। आदरणीय पांडे साहब, एक चीज बताइएगा, अभी आपने जो जिक्र किया कि अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनीवादी, कुहू और राका और अनुमति, ये 4 पुत्रियां हुई ना? फिर आपने कहा ये सिद्धि में चारों प्रकार की वो है, कहीं मतलब उपलब्धियां कुछ हैं, शक्तियां हैं। शक्तियां। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो उनकी पुत्रियां हो रही हैं या पुत्र हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन शक्ति को या उस चीज को करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं कहीं ना कहीं? देव ऋषि जी बार बार इसी बात को कहते हैं, शुरू से ये कहते आए कि ये प्रतीकात्मक है क्या। मैंने भी कहते हैं बहुत संतों से सुना है सब। मैं जब अपनी बुद्धि से सोचता हूं इस बात को, ये शब्द वेदों में भी आए हैं। लेकिन वेदों लेकिन में वेदों में भी व्यक्तिगत किसी का भी जिक्र नहीं किया जा सकता, ये स्वामी दयानंद जी ने बहुत जगह कहा। वो शक्ति के रूप में है वहां पे। हाँ, शक्ति के रूप। लेकिन जो सृष्टि हुई, जो पुराण में तो सृष्टि लिखी है, इसका मतलब वो शक्तियां जो है वो किसी न किसी रूप में अंश में आई। मनुष्यों के लोक में वो शक्तियां भी किसी न किसी अंश में आई, ऐसा आभास मुझे लगता है। ऐसा बिल्कुल पता नहीं। ठीक। इस प्रकरण में अगर वो आपने अभी बताया ना, भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे 12 पुत्र उत्पन्न किए, फिर 12 पुत्रों में आपने सबका नाम नहीं बताया, आपने 2-3 नाम बता के छोड़ दिए, सर। नहीं, मैं दोष बता देता प्रदोष, हूँ। सब दोष सबका नाम प्रदोष। लिखा हुआ है। हाँ, नहीं मैं कर सबका नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। दोष प्रदोष संतोष भद्र शांति इत्यादि इदम कवि विभू शोभन, तो इसका मतलब सहदेव रोचन, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है किसी चीज को इंडिकेट करेंगे, नाम जो है सारे। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि कोई गुण हम्म। उनमें खास हो। जैसे इनमें लिखा है तोष, हम्म। प्रतोष, हम्म। संतोष, हम्म। भद्र, शांति, ईडस्पति, इदम, बिल्कुल। कवि, विभु, हम्म। स्वर्ण, सुदेव, रोचन। रोचन। इनके शाब्दिक अर्थ भी अलग हैं। तो हम्म। जैसे कवि कहते हैं जो सब क्रांतिदर्शी हो, तीनों को जानता है। तो आपकी बात मेरे समझ में ये आती है कि जो गुण है, सात्विक जो शक्तियां हैं, उनको विशेष अंश लेके शुरू में ये सब संतानें सृष्टि हमारे यहाँ हो, ऐसा मुझे लगता बिल्कुल ठीक। मतलब इससे ये लगता है कि हम जो पुत्र या पुत्री हो, तो उनमें कोई ना कोई गुण विशेष का ही नाम रखा जाए। है। गुण विशेष का बिल्कुल। नाम रखा जाए। दूसरा, वो तो आपकी बात सही है। मैं इससे पहले की बात बताता हूँ जो मुझे समझ में आती है, वो हम नहीं जानते हम लोग। वो है तपस्या। जो भी संतान ऋषि करने गए वो तपस्या की पहले उन्होंने। जब तपस्या की तो वो इस योग्य हुए कि भगवान के जो बड़े बड़े अंश थे वो भी उनके संतानों में आए। असली बात ये, माता पिता को, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में जो सृष्टि संतान उत्पत्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया गया, और जिसको कि हम लोग आजकल सबसे मोबाइल। निकृष्ट रूप में लेते हैं, बहुत हल्के रूप में लेते हैं, और उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए संतानें इस तरह से होती है। लेकिन
जो श्रेष्ठ लोग हैं, थोड़ी सी सात्विक बुद्धि रखते हैं, माताएं जो रखती हैं, उनके संतानें कंपेरेटिवली ठीक, इसीलिए सब ये विघटन हुआ। और आपने देखा होगा शांति कुंज वालों ने तो इस गर्भाधान संस्कार को बहुत बढ़ाया है। मैंने अभी बात हो रही थी मेरी पिछले साल कहीं, तो वो इसको लेके चलते हैं कि भाई जब संतान पैदा करने हैं तो क्या विचार होने चाहिए, उससे पहले भी एक संस्कार होता है, वो भी संस्कार करना चाहिए, और उससे किस तरह से मंत्रों का या शास्त्रों का माता को अध्ययन कराना चाहिए, जिससे सात्विक रहे तो संतान अच्छी हो। ऐसा भी रिसर्च चल रहा है, प्रयास भी चल रहा है। इसलिए आजकल संतानें एक्सीडेंटल पैदा हो रही है ना सर, बजाय उस पर कहीं फोकस करने के, इसीलिए उसका नहीं, कल्याण नहीं। अब देखिए जो वेदों को मानते हैं, मैं अपने परिवार की उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी का नाम है विष्णुदत्त ऋषि। मेरे चाचा जी का नाम यज्ञदत्त ऋषि। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम ओमदत्त ऋषि। उससे नेक्स्ट का रुद्रदत्त ऋषि। मेरा देवदत्त ऋषि। मेरी बहन का नाम सबसे पहले सूर्या, उसके बाद सुमेधा, उसके बाद वेद, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई स्वतंत्र। तो अब ये मतलब कि इसी तरह से जब ये वंशावली वंशावली लिखी जाएगी और आपके 500-600 साल बाद, 400 साल बाद लोग पढ़ेंगे, तो यही कहेंगे जो हम पुराणों में कह रहे हैं कि उनके एग्जैक्टली पुत्र बिल्कुल। इतने पैदा हुए, और, सुमेधा मेधा और, सब पैदा हुए उनके। और गुण कर स्वभाव से ही मतलब के हाँ। ये ठीक है, विधि का विधान है कि यही नाम आना था, लेकिन ये बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये सोच के नाम रखे। उनके उनके मन में ये भाव आया होगा कि ये नाम रखा जाए। चलिए साहब, और कोई किसी की जिज्ञासा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय बी एन जोल साहब धन्यवाद देंगे। आपके कई प्रश्नों का आज जवाब दिया पांडे साहब ने, जो है कुछ भी होगा। ऋषि जी का ऋषि जी के प्रश्नों का भी जवाब मिल गया लगता है। पांडे साहब को नमस्कार। जो वेद के बारे में बोलते हुए उन्होंने जो उसको सब कुछ पुराण के साथ भी जोड़ा, और ये भी कि बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता और भागवत पुराण, इस दोनों को भी मिलाया। काफी चीज, वैसे तो दोनों करीब करीब भागवत पुराण गीता के बाद ही लिखी गई, तो उसमें से आना उसका स्वाभाविक है, उसके बाद आना। और आपने जो सकाम और निष्काम कर्म की जो व्याख्या की, उसको सचमुच बहुत अच्छा लगा कि वो सीधा सीधा निष्काम और सकाम खराब नहीं मानना चाहिए, बस सूर्यलोक और चंद्रलोक में जाने की बात है। और जो एक और बात कही कि दोनों में से कोई खराब नहीं है, लेकिन एक चीज अच्छा है कि आप किसी भी मार्ग में चलें तो पहुंचेंगे तो वहीं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, वही उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य ब्रह्मविद होना, ब्रह्म का नॉलेज होना है, तो आप सूर्यलोक, और अगर योगी सिर्फ रहेंगे और उसकी इच्छा रहेगी कि हम सिर्फ अच्छा करें, और वो वापस लौट के आ सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी हो, दोनों में से कोई भी मार्ग हम अपनाएं, अच्छा ही रहेगा। स्वर्ग और नर्क की भी व्याख्या की, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट, जो मूल भाव कैसे क्या है, इस संसार में है भी और नहीं भी है, ये भी बात है। क्योंकि इस संसार में है, इस तरह से है कि हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। नारकीय दुख जिसको कल्पना में भी कर सकते हैं। हालांकि किसी ने भी साफ तौर पर, मन स्पष्ट तौर पर शायद ही स्वर्ग और नरक की बात बताई हो किसी जगह। क्योंकि जो चले गए वो तो वापस आते नहीं है कि बताएंगे आप हमें।
स्वर्ग में चले गए तो वो तो बताएंगे नहीं, बताने आएंगे ही नहीं। जो मुक्ति हो गई वो कहाँ से बताएंगे। जैन धर्म में भी आपने बताया, बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन सब में वही चीज हो जाती है। अगर मुक्ति भाव हो जाता है तो फिर चले जाते हैं, उसमें तो कहीं वापस आने की बात ही नहीं है। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छा व्याख्या की, और सबसे मिलाते हुए गीता के 8 चैप्टर को अभी एक बार फिर से देखेंगे, याद करेंगे कि 8 चैप्टर के 24वां 25वां लोग थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे। और जो हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहा है कि भीष्म पितामह वेट कर रहे थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ये हम क्या कहते हैं, दक्षिणायन खत्म हो और मतलब मकर संक्रांति के बाद ही अपना देश छोड़ेंगे। उनको तो खैर ये इच्छा शक्ति की वरदान थी, तो वो तो कभी भी अपनी इच्छा से ही जाते। लेकिन हम लोग तो कभी भी जा सकते हैं, वो बाहर भीतर, शाम सुबह, जाड़े में गर्मी में, कभी भी जा सकते हैं। इसलिए हमें उस तरह का तो वरदान है नहीं कि पावर है कि हम जान के करें कि हम उसी में जाएं। तो उसके लिए आपने जो बहुत अच्छा बताया कि इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं कि हम उत्तरायण में जाएंगे कि दक्षिणायन में जाएंगे, जो गए तो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छा हम लोगों को एक तरह एश्योरेंस दे दिया है, भाई अपना काम करते रहो, जिस मार्ग से जाना हो चलो, पहुंचोगे अच्छी जगह। अगर इच्छा जो रहेगी वहीं पहुंचोगे, बस। ये बड़ी अच्छी बात कही। और फिर चतुर्थ स्कंद में तो आपने अभी शुरू जो किया है, एक तरह से जो सती, स्वयंभू मनु, पृथ्वी, पृथु, ध्रुव, सबकी कहानी आप बताएंगे धीरे धीरे। और ये बात सही है कि जो शक्ति के रूप में देवियां आती हैं, पुत्रियां आती हैं, वो शक्ति के रूप में है। हम तो जानते ही हैं, देखते भी हैं कि शक्ति है। उस शक्ति के कारण ही बहुत सारी चीजें होती हैं। अब पार्वती जी भी तो शक्ति ही थी। सती, सती जो हुई, जो दक्ष पुत्री, वो भी तो शक्ति ही थी। ऐसे ही बहुत सारी जितनी देवियां हैं हुई, ऋषि पुत्री, ऋषि पत्नियां, वो सब शक्ति के रूप में प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पर, और अपना अपना अच्छा अच्छा काम किया और चले गए। तो इस तरह से हम लोग आगे भी सुनेंगे, और आपसे जो ज्ञान मिलेगा वो बहुत अच्छा लगा। आगे के लिए बहुत बहुत आशा के साथ हम लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, प्रणाम। सादर प्रणाम, थैंक यू। आभार आपका, बहुत बहुत आभार। प्रणाम। आप ऐसे ही उत्साहित करते रहे मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आगे वेंकट हम लोग साहब। आगे हम लोग सांख्य पर भी कुछ सुनेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंकट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ आप 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा, बड़ा नैरो है। सलाह हारे हुए की, सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। हम्म, इंसान को कभी हारने, अगर सही विवेक सही आदमी का है ठीक ठाक, तो उसको फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। सही आइए बात 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। है। ओम। 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 शांति, शांति, शांति।
भी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति